बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 10 की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज 1 है, द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 5 इज। एक हमें इक्वेशन गिवन है और इसका ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो 1 है। सो जो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है इस केस में वो 1 है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसकी डिग्री उसने पूछी है। अब देख सकते हैं इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। सो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। नेक्स्ट, पार्ट 3 है, द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन जब कांस्टेंट सी फाइंड कर हम इक्वेशन लिख लेते हैं तब जो वो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं रहता, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। पार्ट 4 है, द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू साइन ऑफ x एट y ऑफ 0 इक्वल टू 1 इज। ये एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और इनिशियल कंडीशन भी बता दी गई है और इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा गया। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यूज कर लेते हैं। y वेरिएबल एक साइड कर दे इक्वेशन की, x वेरिएबल दूसरी साइड कर दे इक्वेशन को। तो ये बन गया dy इक्वल टू साइन ऑफ x d ऑफ x। अब दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई कर दे, इंटीग्रल डिफरेंशियल से खत्म हो गया। सो y इक्वल टू, और साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। चूंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है लिहाजा कांस्टेंट c आ गया। सो y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस c, ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब चूंकि हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 है। अब ये यहाँ पर पुट करके हम कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां तक ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। जब c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर हमारे पास ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सो y 1 है, x 0 है, तो cos 0 1 होता है। सो माइनस साइन की वजह से ये माइनस 1 आ गया प्लस c। सो c यहाँ से 2 आ गया। तो जब आप ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 2। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉल्यूशन ऑफ y dy/dx इक्वल टू cos of x एट y of 0 इक्वल टू माइनस 1 इज। अगेन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और इनिशियल कंडीशन भी बता दी गई है और इस इक्वेशन का हमसे सॉल्यूशन मांगा गया है। यहाँ पे भी आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लें। y dy एक साइड रहने इक्वेशन के और जो x वेरिएबल है वो इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएं, cos of x d of x। अब दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई कर लें, ये वाई स्क्र बाई 2 बन जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन एक्स, जबकि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और कांस्टेंट सी आ गया। यहां से वाई स्क्र आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2c। चूंकि c भी कांस्टेंट है 2c भी कांस्टेंट है इसलिए एक c जस्ट उसको लिख लिया, इसके साथ 2 नहीं लिखा। स्क्र खत्म किया तो y आ गया अंडर द रूट 2 साइन एक्स प्लस c। अब जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो यूज कर लें कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 1 है। सो y की वैल्यू माइनस 1, एक्स 0 साइन 0 0 होता है। सो अंडर रूट c फाइंड करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर लें। सो c की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है। सो इस हिसाब से जो सॉल्यूशन बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है y इक्वल टू अंडर द रूट 2 साइन एक्स प्लस 1, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये सी स्क्वायर नहीं होना, यहाँ पे वाई स्क्वायर होना है, ये बुक में टाइपिंग मिस्टेक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज। जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या स्टेप करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू c। चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है। सो राइट साइड पे 0 आ गया। अब ये 2 से खत्म कर दें आप, dy/dx आ जाएगा, ये 2x दूसरी साइड जाकर माइनस 2x हो जाएगा और जब 2y डिवाइड होगा 2 से कटेगा, dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। अब आप रेसिप्रोकल ले लें, dx डिवाइड बाई डी वाई जब करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, माइनस माइनस से कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लें। एक्स वेरिएबल एक साइड का इक्वेशन के, वाई वेरिएबल इक्वेशन के दूसरी साइड कर लें।
सो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे नेक्स्ट टाइम में दोनों साइड। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव 1 ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है। सिमिलरली राइट साइड पे एक्स का नोमिनेटर ऊपर, एक्स का जो डेरिवेटिव 1 है वो भी नोमिनेटर में मौजूद है। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी कांस्टेंट के साथ नेचुरल लॉग इसलिए लगाया ताकि आगे सिंप्लीफाई करने में हमारे पास आसानी हो। सी भी कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ सी भी एक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट्स के ऊपर। अब एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर लें, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। यहाँ पे लॉग की मैंने जो है प्रॉपर्टी यूज कर ली है कि जब लॉग ऐड हो रहे हो तो उनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे कि ये नेचुरल लॉग जो है स्टार्ट में लेके आएंगे, और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, सो वाई इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। सो जो ऑप्शन बी है वाई इक्वल टू सी ऑफ एक्स, ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। सिमिलरली पार्ट 7 जो है ये भी आपने सेम मेथड से यूज कर कैलकुलेट करना है जिस तरह हमने पार्ट 6 में जो है वो प्रोसीजर किया है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दिए। आप पहले डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ए की वैल्यू जो है आप इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स ए की ये वैल्यू आती है। फिर आप जो है फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, फिर आप जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लें, वाई वेरिएबल एक साइड कर लें, एक्स वेरिएबल दूसरी साइड कर लें, फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2x स्क्वायर। के भी एक कांस्टेंट है जिस तरह सी एक कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप के यूज करें सी यूज करें, क्योंकि एक ये डम इंडेक्स होती है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारी ऑप्शन ए बनती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।